बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर इमरान खान ने तबले जंग बजा दिया है। बुशरा बीबी को वो रोकते रहे, लेकिन पहली मरतबा बुशरा बीबी ने बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। काजी फायज ईसा सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ इमरान खान ने किस कार्रवाई का आज पार्टी को आर्डर किया है, बन्नू वाकई के हवाले से गंडापुर को क्या हुक्म दिया गया, और साथ ही इमरान खान की तहरीक इंसाफ क्या हाईजैक हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के अंदर ये नई बहस क्यों है और सोशल मीडिया पर एक नया ये भूचाल है, इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को उठाया जा रहा है और उसमें सोशल मीडिया के खास तौर पर जो एक्टिविस्ट हैं उनको उठाया जा रहा है, और तहरीक इंसाफ की जो मरकजी मीडिया टीम है वहां पर रऊफ हसन इस वक्त सेक्रेटरी इतलात हैं, लेकिन उनके नीचे एक जो है वो आपको इल्म है अहमद जंजुआ, उनको उठाया गया, फिर एक रिजवान है उनको उठाया गया, मजीद जो लोग हैं उनको उठाया जा रहा है। लेकिन इस पर तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लोग हैं उनकी तरफ से वो रजिस्टेंस, वो बयानात, वो सख्त रद्द अमल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके अंदर बड़ा इस वक्त एक परेशानी है। और मुसलसल अब सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान की रिहाई मौजूदा लीडरशिप चाहती ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान के ये बड़े करीबी लोग थे, ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज उठाने वाले हैं यही तो लोग हैं जिनकी बुनियाद पर 8 फरवरी को जो है वो अवाम ने वोट दिया, जिनकी मुहिम पर लोगों ने लब्बैक कहा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ऑलरेडी 2 सालों से मैनेज था, तो अब अगर इन लोगों के हवाले से आवाज नहीं उठाई जा रही, और एक और सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब से रऊफ हसन FIA के दफ्तर के अंदर पेशी के बाद आए हैं तो ये लोगों के उठाने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन साथ ही इस पर रऊफ हसन के नीचे से 3 बंदे उठा लिए गए, लेकिन उन्होंने इस पर जो है वो ज्यादा गुफ्तगू नहीं की, ज्यादा रद्द अमल का इजहार नहीं किया। एक तो तहरीक इंसाफ के हवाले से ये बड़ा इस वक्त जो है वो बहस चल रही है कि कहीं ये अंदरूनी तौर पर कोई गद्दारी तो नहीं हो रही, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई मुअस्सर तहरीक भी नहीं चलाई जा सकी, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। और दूसरा जो मामला है वो बन्नू का है। गुज़श्ता रोज जिस तरह फायरिंग हुई, लोग जख्मी हुए, शहादतें हुई, अब उस पर दोनों तरफ से जो बयानात हैं वो आए हैं। आज जो है वो ISPR से जो मुतलका एक दावा किया गया है, एक बयान आया जिसके अंदर बताया गया कि वहां पर असल में हुआ क्या है। उन्होंने अपना मौकफ दिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका एक अपना मौकफ है। अब इस पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला को सांप सूंघ गया है। अब तो उस्मान बुज़दार प्लस की बातें हो रही हैं, यानी बढ़ के बड़ी बड़ी मारनी है लेकिन उसके बाद गायब हो जाना है। और आज उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी को अली अमीन गंडापुर ने एक नोटिस भेजा है हद की इज्जत का, ये दावा वो उनके खिलाफ करने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस पर कोई इस तरह का बयान नहीं आया जिसका जिक्र किया जा सके। अब इमरान खान ने आज हदायत भी दी है कि अली अमीन गंडापुर फौरी तौर पर जुडिशियल कमीशन एक कायम करे, वो 3 रुकनी जो है वो जजेस पर मुश्तमिल हो। हादर सरबत ये वाकया कैसे हुआ, इस के पीछे असल कहानी क्या है, किसने फायर खोला, किसने जो है वो किसकी तरफ से इनिशिएट किया गया और कौन कसूरवार है, ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। तो हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज उल्टा तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो कल पिंडी के अंदर बैनर लगे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बैनर दिखाई दिए हैं कि ये गद्दार हैं। उसके अंदर कुछ एंकर्स हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिब्रान अलियास है, उसमें अदर मिशवानी है। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपको किस लिए वजीर आला बनाया गया, आप तो तहरीक इंसाफ के वजीर आला हैं, इमरान खान के वजीर आला हैं, कम से कम आप ऐसे रद्द अमल का तो इजहार करें कि जिससे पता चले। और आपके सूबे के अंदर अगर इस तरह मुबैना तौर पर वो बैनर लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंतहाई कमजोर हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो इस बुनियाद पर भी कमजोर है कि इंतजामी मशीनरी उनके कंट्रोल के अंदर नहीं है, चूंकि IG और चीफ सेक्रेटरी ये दोनों इंतजामी मशीनरी को चला रहे होते हैं। पुलिस को चलाने वाला IG होता है, सूबे का सरबराह होता है पुलिस का, और जो चीफ सेक्रेटरी है वो ब्यूरोक्रेसी का सरबराह होता है तमाम इदारों का। लेकिन ये दोनों चूंकि वफाक लगाती है और वफाक ने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के कहने पर तब्दील नहीं किए, और इतना जोर भी नजर नहीं आ रहा कि आप इनको तब्दील करें। तो ये इस वक्त बड़े सख्त अली अमीन गंडापुर पर भी सवालात हैं, तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप है और उन पर भी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं
उनके बड़े आम सवालात हैं। आज एक जो दावा है वो किया है वहां पे समी इब्राहिम ने, चूंकि वो वहां पे समाज के अंदर मौजूद थी अडयाला जेल में, उन्होंने ये दावा किया कि बुशरा बीबी ने हमें जेल में बताया कि इमरान खान पर तशद्दुद मेरे सामने हुआ और मुझे अडयाला जेल में मर्द एहलकारों ने धक्के दिए। अब ये जो सारी चीज है इसके अंदर जब तहकीक की और जो बाकी सहाफी थे उनसे जब पूछा गया तो बताया गया कि ये दरअसल वाकया जब जमान पार्क से जो है वो पहले इमरान खान जो है वहां पे वो गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया था और फिर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी। तो ये उस वक्त के जो है वो मामलात हैं जो मौजूदा नहीं है। लेकिन बुशरा बीबी को जो धक्के देने की बात है वो आज उन्होंने पहली मर्तबा किया है। तो बुशरा बीबी आज खुलकर बोली है। मैं पहले उनका जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं, चूंकि इमरान खान जो है वो रोकते रहे कि ये मीडिया जो है वो सारा नहीं चला सकेगा, सेंसर्ड है, लेकिन इस पर सहाफियों ने एहतजाज भी किया कि जनाब हम आपकी सारी जो गुफ्तगू है वो हम रिपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसे तो ना करें। तो फिर उन्होंने इमरान खान खामोश हुए और बुशरा बीबी ने कहा कि आज मुझे बोलने दें। अब उन्होंने क्या कहा इस पर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया। ये बड़ी आम पहली मर्तबा आज बुशरा बीबी इतना खुलकर बोली है जो उन्होंने सबके पोल खोले। अच्छा, अब यहां पे जो है वो आपको बता दूं, सवाल ये उठाया जा रहा है कि अहमद जंजुआ के अगवा पर तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल और रऊफ हसन खामोश क्यों है। एक तो ये सवाल उठ रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, और दूसरा रिजवान मलिक और अहमद जंजुआ जो पीटीआई में मीडिया कोऑर्डिनेटर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जिनका सियासत और पीटीआई की पॉलिसियों से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ताम मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत के FIA दफ्तर हाजिरी के बाद इन लोगों के अगवा का सिलसिला और क्यादत की खामोशी बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो है बुशरा बीबी से आज सहाफी ने सवाल किया कि आपकी पार्टी के अंदर लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आप CIA की एजेंट है। इस पर बुशरा बीबी ने जवाब दिया, मैंने पार्टी से मुतल्लिक ऐसी कोई बात नहीं की। सहाफी ने फिर सवाल किया कि आपने जेल के कमरा अदालत में तमाम सहाफियों की मौजूदगी में कहा था कि आपके खिलाफ पार्टी में प्रोपेगेंडा हो रहा है। इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये उन्होंने फिर सहाफी ने सवाल किया कि इमरान खान से मुतल्लिक जब जहर देने की बात चली तो उनके जाती मुआलिज ने तिब्बी मुआयने के बाद कहा कि जहर की कोई अलामात नहीं पाई गई। तो बुशरा बीबी ने जवाब इसका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि टॉयलेट क्लीनर खाने के बाद मेरी तबीयत 2 माह तक नहीं संभली, मेरा मुंह जल गया था, दिन में 7-8 बोतल पानी पीती थी। मेरी तिब्बी रिपोर्ट में बात आई कि मेरे साथ कोई मसला हुआ है, मैं बुज़दिल नहीं हूं, मेरी गिरफ्तारी को डील तक कहा गया। ये बातें इसलिए रिकॉर्ड पर ला रही हूं कि मुझे नहीं पता जिंदा रहूंगी या नहीं। इमरान खान की जान को खतरा है। इसे पहले भी जहर दिया गया और इस पर फायरिंग भी की गई। इमरान खान को जहर दिए जाने के हवाले से हमारी दरखास्त अदालत में मौजूद है, इस पर फैसला नहीं दिया जा रहा। मैंने दरखास्त में किसी शख्स का नाम नहीं लिखा। इन्हें किस चीज का डर है? जेल अफसरान भी बार बार तब्दील कर दिए जाते हैं। यानी जजेस को भी उन्होंने जो है वो सवाल किया है। फिर उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के हवाले से बताया कि मैंने उस वक्त ये बात की थी कि बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 मरतबा कॉल की जो उन्होंने नहीं सुने। मैंने अपने लोगों से कहा कि अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है तो वो जेल में इमरान खान को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते। तो अली जफर पर आज एक मरतबा उन्होंने फिर कहा है मुल्क के 1-2-3 को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मुल्क से मुखलस और खुददार शख्स को जेल में रखा हुआ है। चोर लुटेरे और डाकुओं को VIP ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई है। फिर उन्होंने आज बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के 8 दिन बाद अटक जेल में इमरान से मुलाकात हुई, वो सूख चुका था। इमरान खान को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गलादत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे। इमरान खान को दिन में 1 दफा खाना फराम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता था। इमरान खान को जिस सेल में रखा गया वहां पर कीड़े थे। इमरान खान रात भर बालों से कीड़े निकालते रहते थे। दुश्मन ये बातें सुनकर खुश होगा, लेकिन दुआ है कि अल्लाह इन दुश्मनों पर लानत भेजे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा गुज़श्ता साल इमरान खान को जब जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया तो वो सो रहे थे। इमरान खान ने गिरफ्तारी के लिए आने वाली पुलिस को कहा कि नहा कर आ रहे हैं, फिर गिरफ्तार कर लें। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए घर में लगा बुलेट प्रूफ शीशा भी तोड़ा गया। पुलिस इमरान खान के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ ले गई। अब इमरान खान जो है वो अपने एहलिया को रोकते रहे। बहरहाल उन्होंने ये गुफ्तगू जो है वो की है। उन्होंने कहा कि इद्दत केस में अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, फैसला आने के बाद मुझे जेल से बाहर नहीं निकाला गया। फैसले के बाद मालूम हुआ कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल अमले ने दरखास्त की कि आप जेल गेट से बाहर जाएं, हमारी नौकरियों का मसला है। अमले को जवाब दिया कि मीडिया के लोग और वकला नहीं आएंगे तो बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे नैब की टीम ने जबरदस्ती जेल के अंदर से दोबारा गिरफ्तार किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहकर हक की बात करूंगी।
मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन हल्फ देती हूं कि सब केसेस झूठे हैं। बनी गाला सब जेल मुंतकिल किया गया तो यह तासर दिया गया कि शायद डील होने जा रही है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब जेल बनी गाला में रहने से इनकार किया। मैंने कहा यास्मीन, राशिद, आलिया, हमजा, परवेज इलाही, महमूद और रशीद और दीगर कारकुनान जेल में है तो मैं भी जेल में रहूंगी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि हम पर जितना जुल्म करना है कर ले, अल्लाह ताला इनसे हिसाब जरूर लेगा। बुज़दिल वो है जो हमें जेल में डालकर जुल्म कर रहे हैं। इमरान खान सच्चे इंसान है, मुल्क के वकार और आवाम के लिए खड़े हैं। चोरों को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। और फिर आज बताया गया है इमरान खान की तरफ से कि उन्होंने ये भी, इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये दायर है, आपको इल्म है कि जिन खुफिया इदारों के और आम लोगों के जो नाम है फौज के, वो इमरान खान ऑलरेडी जो है वो ले चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो उसका वादे मतलब ज़ाहिर है अपने कारकुनों तक ये पैगाम जो है वो पहुंचाना होता है। लेकिन आज खास तौर पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक, इन तीनों के खिलाफ हदायत जारी की हैं कि रेफरेंस दायर किए जाएं। चूंकि ये अपनी हैसियत खो चुके हैं, ये जानबदार हैं, ये जानबूझकर कानून और आइन का खिलवाड़ कर रहे हैं और इलेक्शन पूरा डकैती किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। तो आज उन्होंने कहा कि जो है वो इन तीनों के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किए जाएं। अब इसके साथ ही जो है इमरान खान ने पार्टी को पंजाब या कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाने की हदायत की है और अमल दरामद फौरन रिपोर्ट तलब की है। और साथ उन्होंने कहा अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों को मैंने नाम लिए उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सारी जिंदगी जेल में बैठने को तैयार हूं। अपने मौकफ से पीछे हटने से मुतल्लक बातें बेबुनियाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीटें न मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी, इसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर पहले ही जेल में थे, तो फिर पार्टी पर यह पाबंदी किस पे लगाएंगे? ये जानते हैं कि कौन से जजेस जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे बहरहाल ये पूरी डिटेल जो है वो उन्होंने दी है कि इमरान खान जेल में बैठकर आजाद है और हमारे वजीर आजम हाउस में बैठकर पाबंद सलासल हैं। मोहम्मद हनीफ बड़े आम कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने ये बयान किया है। तो इमरान खान ने आज जो है वो 3 शख्सियात के खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो दायर करने का हुक्म दिया। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इस वक्त काजी ग्रुप की अक्सरियत है, तो शायद वहां पे कुछ ना हो। लेकिन बहरहाल सिंबॉलिकली ये बात बनती है उनकी। लेकिन लाहौर का जज क्या कर रहा है तहरीक इंसाफ वालों के साथ, ये मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूंगा आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।